आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वजीर-ए-आजम अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, पहली बिल मुशाफा क्वैत सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में सार्क के वज़राए खारिजा की हफ्ते को होने वाली मीटिंग मनसूख कर दी गई है। मुल्क में कोविड से बचाव के 82 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत तालीम ने निसाब से मुताल्लिक कौमी लाहे अमल को फरोग देने के लिए कौमी रहबर कमेटी तश्कील दी है। एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय फजाइया के अगले सरबराह होंगे। और IPL क्रिकेट में दुबई में मैच की आखिरी गेंद पर सनसनीखेज तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे में ऐसी कई बातें हैं जो पहली बार हो रही हैं। जनाब मोदी वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस के साथ पहली मर्तबा बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। इसके बाद क्वैत रहनुमाओं की ऐसी पहली मीटिंग होगी जिसमें ये लीडर मीटिंग के मकाम पर मौजूद रहकर इसमें शरीक होंगे। वजीर-ए-आजम कल अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस के साथ तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद वो अमेरिकी कंपनियों के सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे। जुमे को जनाब मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ पहली बिलमुशाफा बाहमी बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ मामलात का जायजा लेंगे, जिसमें अफगानिस्तान के हालात, बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी, भारत बहरुल काहिल सूरत हाल, साइबर सिक्योरिटी, कोविड वैक्सीन पहल और आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक मामलात शामिल हैं। वजीर-ए-आजम के दौरे से कबल नई दिल्ली में नवानिगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि उम्मीद है कि जनाब मोदी और सदर बाइडेन वाशिंगटन में बिल मुशाफा बातचीत में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। जनाब श्रिंगला ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के हालात और वाकयात समेत अहम इलाकाई मामलात के साथ साथ शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी से निपटने के तौर तरीके ज़ेर गौर आने का इम्कान है। The bilateral meeting would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान क्वैत सिक्योरिटी मुज़ाकरात भी जुमे को होंगे। इसके लिए सदर जो बाइडेन व्हाइट हाउस में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, जापान के वजीर-ए-आजम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम स्कॉट मॉरिसन की मेजबानी करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब मोदी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम उस दिन पहले मुकर्रर होंगे और आलमी बिरादरी उनकी तकरीर सुनने की मुंतजिर है। पेश है एक रिपोर्ट। अमेरिका का ये दौरा वजीर-ए-आजम मोदी का 6 महीने में पहला गैर मुल्की दौरा होगा। सदर जो बाइडेन के ओहदा संभालने के बाद ये भी उनका पहला दौरा है। वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ग्रुप क्वाड के लीडरों की व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस साल मार्च में क्वाड चौथी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा था कि हिंद बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए क्वाड ग्रुप एक सुतून की हैसियत रखता है। अपने दौरे में जनाब मोदी अमेरिका के अहम CEO से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन के बाद वजीर-ए-आजम न्यूयॉर्क जाएंगे। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास के आला सतही हल्के से खिताब करेंगे। वाशिंगटन से अतुल तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का 76वां इजलास कल रात न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। इसमें 100 से ज्यादा आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। ये इजलास ऐसे वक्त हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश
5 साल की एक और मुद्दत के लिए आलमी इदारे की कमान संभाल रहे हैं। रिवायत के मुताबिक इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सबसे पहले खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपनी पहली तकरीर में जनाब बाइडेन ने दुनिया के मुल्कों पर जोर दिया कि कोविड-19 आलमी वबा, तकनीकी खतरात और तानाशाही वाले मुल्कों जैसे मुश्तरका खतरात के खिलाफ एक आलमी इत्तेहाद बनाया जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि बम और गोलियों से कोविड-19 या इसके मुख्तलिफ अक़साम के खिलाफ बचाव नहीं हो सकता। उन्होंने ताकत के इस्तेमाल को आखिरी मुतबादिल रास्ते के तौर पर इख्तियार किए जाने की जरूरत उजागर की। सदर बाइडेन ने यह भी कहा कि हमारी सलामती, खुशहाली और आजादी आज एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक है, जितना कि पहले कभी नहीं थी। उन्होंने इस सिलसिले में अच्छी हुक्मरानी के लिए पुरजोर अपील की और जमहूरियत के वसी तर मफाद में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किए जाने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से अलग बहुत सी मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर अफगानिस्तान के बारे में ग्रुप 20 मुल्कों के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। वो आज P4 मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। P4 ग्रुप के मुल्कों में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तौसीशुदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की कोशिश कर रहे हैं। सलामती कौंसिल में इस तौसी का तवील अरसे से मुतालबा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात समेत इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल किया। इस ज़िम्न में उन्होंने इंसानी हुकूक, ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक को यकीनी बनाने की ज़रूरत के साथ साथ दहशतगर्दी, मुनश्शियात, गैर कानूनी हथियारों और इंसानों की स्मगलिंग मुमकिना तौर पर फैलने के बारे में तशवीश का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में बढ़ते हुए बाहमी इश्तिराक का जायजा लिया। इसके अलावा खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फरोग़ देने में भारत फ्रांस साझेदारी के अहम रोल का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इलाकाई ताउन की जनूब एशियाई एसोसिएशन सार्क के वज़राए खारजा की मीटिंग, जो न्यूयॉर्क में हफ्ते के रोज होना थी, मनसूख कर दी गई है। ये मीटिंग न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलग बिलमुशाफा होना थी। अलबत्ता नेपाल की वज़ारत खारजा ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सभी रुकन ममालिक की तरफ से इत्तिफाक़ राय न होने के सबब इसे मनसूख किया जाता है। नेपाल इस मीटिंग का मेजबान था। सार्क जनूब एशिया के 8 मुल्कों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की इलाकाई बैन हुकूमती तंजीम है। भारत ने कोविड-19 से बचाव के 82 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक और संग-मील तय किया है। अभी तक 82 करोड़ 57 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि कल 68 लाख 26 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। तालीम की वजारत ने निसाब से मुताल्लिक कौमी लाइहे अमल तैयार करने के लिए कौमी रहबर कमेटी तश्कील दी है। 12 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी के सदरनशीं इसरो के साबिक चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन होंगे। तालीमी मनसूबाबंदी और उसे लागू करने के कौमी इदारे के चांसलर महेश चंद्र पंत, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर, आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर टीवी कट्टीमनी, IIT गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर और फ्रांस नजाद भारतीय मुसन्निफ माइकल दानिनो और रियाजियात के भारत नजाद अमरीकी माहिर मंजुल भार्गव इस 12 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। ये कमेटी कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के तनाजुर में निसाब के 4 कौमी लाइहे अमल तैयार करेगी। ये कमेटी स्कूली तालीम, बचपन में देखभाल और तालीम, असातिज़ा की तालीम और बालिगों की तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल करेगी, जिसमें निसाब में इस्लाहात तजवीज़ करने के लिए इन 4 मैदानों से मुताल्लिक NEP 2020 में की गई सभी सिफारिशात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हुकूमत ने एयर मार्शल VR चौधरी को, जो फिलहाल फजाई अमले के नायब सरबराह हैं, भारतीय फजाइया का अगला सरबराह मुकर्रर करने का फैसला किया है। वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के इस महीने की 30 तारीख को रिटायर होने के बाद ये ओहदा संभालेंगे। एयर मार्शल VR चौधरी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय फजाइया के जंगी दस्ते में शामिल हुए थे और उन्होंने मुख्तलिफ कमानें संभाली हैं। वो कई अमलों के सरबराह और मुख्तलिफ सतहों पर हिदायती ओहदों पर फाइज रहे हैं, जिसमें उनका मौजूदा ओहदा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी शामिल है।
एयर मार्शल चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सरफराज हो चुके हैं। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मरकजी सरकार ज़रई पैदावार और पैदावारियत बढ़ाने, नीज आबोहवा की तब्दीली और बारानी खेती से दरपेश चैलेंजों का सामना करने के लिए रियासतों की मदद की पाबंद है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रबी मुहिम 2021-22 के लिए ज़राअत के बारे में कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। जनाब तोमर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनकी मदद करने के लिए काम किया है और किसानों को आत्मनिर्भर यानी खुद कफील बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदे मिल सकें। जनाब तोमर ने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिनके जरिए किसानों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा के कर्जे दिए गए हैं। मौजूदा माली साल में अप्रैल से अगस्त तक के अरसे के दौरान ज़रई और डिब्बाबंद ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 21.8% का नुमाया इजाफा हुआ। इससे ज़रई अशिया के बरामदाती इम्कानात को बड़ी तक़वियत मिलेगी। कमर्शियल इंटेलिजेंस और आदाद व शुमार के डायरेक्टरेट जनरल ने यह तखमीना जारी किया है। पिछले साल अप्रैल से अगस्त तक एपीडा की अशिया की मजमूई बरामदात 6 अरब 48 करोड़ 50 लाख डॉलर से बढ़कर इस साल के इसी अरसे में 7 अरब 90 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत तक पहुंच गई। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने 2021-22 के लिए खरीफ की बड़ी फसलों की पैदावार का पहला पेशगी तखमीना जारी किया है। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ के मौसम में 15 करोड़ 50 लाख टन अनाज की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना लगाया गया है। आकाशवाणी के साबिक हिंदी न्यूज रीडर रामानुज प्रसाद सिंह का कल रात गुरुग्राम में इंतकाल हो गया। वो 86 साल के थे। उन्होंने तकरीबन 30 साल आकाशवाणी में काम किया और पुरसुकून अंदाज में खबरें पढ़ने के अपने खास अंदाज की बदौलत रामानुज प्रसाद सिंह सामीन में काफी मकबूल हुए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में मैच की आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को सनसनीखेज तरीके से 2 रन से हरा दिया। इससे पहले पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स से बल्लेबाजी को कहा और उसने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 36 गेंदों पर 49 रन स्कोर किए, जबकि महिपाल लोमरोर ने सिर्फ 17 गेंदों पर 43 रन बनाए। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शामी को 3 विकेट मिले। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज से शुरू होने वाले 4 रोजा अमरीकी दौरे की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, मोदी के दौरे अमेरिका में दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मामला नुमाया रहेगा। अखबारों ने फ्रांसीसी सदर की वजीर आजम मोदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की खबर भी सुर्खी के साथ शाये की है। राष्ट्रीय सहारा ने खबर देते हुए लिखा है कि गुफ्तगू में खुले, आजाद और जामे हिंद बहरुल काहिल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया गया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि मुल्क में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और योमिया 2 कॉलेज तैयार हो रहे हैं। मिलाप ने यह खबर भी सुर्खी बनाई है कि नायब सदर जमहूरिया ने ताज़ादम नए भारत की तामीर के लिए आबादियाती सलाहियत का भरपूर फायदा उठाने पर जोर दिया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वजीर आजम अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, पहली बिलमुशाफा क्वैत सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में सार्क के वज़राए ख़ारजा की हफ्ते को होने वाली मीटिंग मनसूख कर दी गई है। मुल्क में कोविड से बचाव के 82 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत तालीम ने निसाब से मुताल्लिक़ कौमी लाहे अमल को फ़रोग़ देने के लिए कौमी रहबर कमेटी तश्कील दी है। एयर मार्शल VR चौधरी भारतीय फ़ज़ाइया के अगले सरबराह होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में मैच की आखिरी गेंद पर सनसनीखेज तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।